DT प्लस भी 51/13 पोस्ट कोड जो कि MCD में LDC की पोस्ट थी, उसका प्रोसेस आज आगे बढ़ा है और SDMC की तरफ से एक प्रेफरेंस फॉर्म का एक नोटिस आया है। सभी बच्चे को अपनी प्रेफरेंस देनी है। तो एक बार मैं बता देता हूँ कि क्या चीज़ें हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ऑप्शन फॉर एलोकेशन ऑफ कॉरपोरेशन, मतलब ईस्ट दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, नॉर्थ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और साउथ MCD, तो तीनों के लिए ही है। ये निकाला ये SDMC की साइट पे, आप इस नोटिस को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको ये मिल जाएगा और बाकी इस तीनों के लिए ही है। तो इन्होंने इसमें ये लिखा है, शॉर्ट में ही आपको मैं बता देता हूँ कि ऑल कैंडिडेट, जितने भी कैंडिडेट्स हैं, तो उनको एक प्रेफरेंस फॉर्म दिया गया है। मैं आगे दिखाऊंगा अभी। तो वो क्या प्रेफरेंस लेना चाहते हैं, यानी कि वो ईस्ट को प्रेफर करना चाहते हैं, तो 1 2 3 करके दे रखा है। मैं आगे बताऊंगा आपको। और ये फॉर्म भर के आपको इनके ईमेल पे सेंड करना है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि director.pers.sdmc@gmail.com, और 10 दिसंबर से ये पहले पहले आपको करना है। ठीक है ना, 10 दिसंबर तक मतलब आपको ये करना है। और अगर कोई बच्चा ये नहीं करेगा, ठीक है ना, ये फॉर्म अगर कोई नहीं जमा करेगा, तो उसकी जो प्रेफरेंस होगी वो नहीं मानी जाएगी। मतलब उसको ये माना जाएगा कि उसको किसी में भी दे दिया जाए, उसकी कोई प्रेफरेंस नहीं है। तो ये आप भरेंगे, ये सही रहेगा। ठीक है ना। और अगर वैसे ये जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको ईमेल के थ्रू भी ये नोटिस भेजा गया है। अगर वो किसी पे नहीं आता है तो ज़रूरी नहीं है कि मान लो किसी पे अगर ये नहीं मेल रिसीव हुआ है, तो आप SDMC की ये साइट पर है, आप देख सकते हैं और अपना प्रेफरेंस फॉर्म भर के उनको ईमेल कर सकते हैं। ठीक है ना। ये देखिए, ये जो प्रेफरेंस फॉर्म है ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये लिख रखा है कि आई हैव बीन सेलेक्टेड फॉर अपॉइंटमेंट उदा, ये सब लिखा हुआ है। इसमें आपको नेम डालना है, नेम ऑफ एप्लीकेंट, DT प्लस भी रिजल्ट सीरियल नंबर डालना है। ठीक है ना। तो DSSB रिजल्ट सीरियल नंबर क्या है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। अगर आप कोने में देखेंगे तो नंबर.F.1 ब्रैकेट में 430/CC सेकेंड DT प्लस भी 2020 3640-3651, ये आपका सीरियल नंबर है। इसको ही आपको उस कॉलम में डालना है। अब आपको समझ आ गया होगा कि DT प्लस भी रिजल्ट सीरियल नंबर में आपको क्या डालना है। ठीक है ना, ये आप डाल दीजिए। ठीक है, एक नॉर्मल सा फॉर्म है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, नॉर्मल सा ही फॉर्म है। अपनी कैटेगरी आपको लिखनी है, अपना रोल नंबर आपको लिखना है, अपना प्रेजेंट एड्रेस आपको लिखना है। और यहाँ पे 3 प्रेफरेंस दे रखी है, EDMC, NDMC, SDMC। तो ये तीनों प्रेफरेंस में आपको भरनी होगी। ठीक है ना। फर्स्ट पे जैसे मान लो अगर आप EDMC भरते हैं, और मान लो सेकंड पे आप SDMC भरते हैं, और थर्ड पे आपने NDMC भरा, तो अगर EDMC ज़्यादा बच्चों ने फर्स्ट प्रेफरेंस भरी होगी, ठीक है ना, तो जितनी सीटें उसमें होगी वैकेंट वो उनको मिल जाएगी। ठीक है ना। उसके बाद जिन्होंने फर्स्ट पे EDMC भर रखी होगी, क्योंकि उनकी सीटें मतलब फुल हो चुकी होगी दूसरे बच्चों से, तो फिर सेकंड प्रेफरेंस जो उनकी होगी उन बच्चों की, वो उन्हें दी जाएगी। ठीक है ना। तो जितना अगर इसे आप जल्दी भेजेंगे, मेरे ख्याल से शायद वो इस हिसाब से भी देखें। ठीक है ना, क्योंकि ये कोई मार्क्स की बेसिस पे तो नहीं है। तो जितना आप जल्दी भेज सकते हैं उसके हिसाब से आपको आपकी प्रेफरेंस उतना जल्दी मिल सकती है। एक वीडियो मैंने पहले बना रखी है, बाकी मैं इस वीडियो के बाद ही एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। उसमें मैंने डिटेल में सब बता रखा है कि ईस्ट दिल्ली EDMC में कौन कौन से एरिया आते हैं, SDMC में कौन कौन से एरिया आते हैं, और NDMC में कौन कौन से एरिया आते हैं। तो एक बार आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें, उसमें डिपार्टमेंट रिलेटेड भी मैंने सब कुछ बता रखा है। बहुत सारे बच्चों को ये भी डाउट्स आ रहे हैं कि कौन सी वो प्रेफर करे। तो देखिए, मेरे हिसाब से तो फर्स्ट प्रेफरेंस वही होनी चाहिए जो आपके पास एरिया पड़ता है, आपको वही प्रेफरेंस देनी चाहिए। अगर आप ईस्ट दिल्ली में रहते हैं तो आपको EDMC भरनी चाहिए, और अगर आप नॉर्थ दिल्ली में रहते हैं तो NDMC भरनी चाहिए। और ऐसे ही अगर आप साउथ MCD के तरफ एरिया वाले में रहते हैं, साउथ दिल्ली में रहते हैं, तो आपको वो वाला एरिया भरना चाहिए। क्योंकि हमें जो प्रेफरेंस देनी है, या फिर हम अपने हिसाब से भी देखें, तो हमारे लिए वही सुटेबल होगी जिस एरिया के हम पास रहते हैं। ठीक है ना। तो प्रेफरेंस आप जो जिस बेसिस पे भी भरे, जो दिल्ली के लोग हैं वो इसी प्रेफरेंस पे भरे, अपने एरिया के हिसाब से भरे। ठीक है ना। बाकी ईस्ट दिल्ली का जो एरिया है वहाँ मतलब थोड़ा, अगर आप एरिया वाइज अगर थोड़ा देखेंगे तो NDMC हो गया, वो थोड़ा सही एरिया है, अच्छा एरिया है।
ईस्ट दिल्ली के जो एरिया हैं वो थोड़े ऐसे ही ख़राब से एरिया हैं, मतलब तो वहाँ पे मतलब लोगों की शिकायतें ज़्यादा होंगी। बाकी काम तो देखिए सारी जगह इक्वली होगा, बट थोड़ा एरिया का थोड़ा फ़र्क पड़ जाता है। और बाकी जो डिपार्टमेंट्स अंदर होते हैं, ठीक है ना, सब डिपार्टमेंट जो होते हैं, ब्रांचेस जो होती हैं, वो तो सबकी सेम ही होती है। तो आप सभी को जो प्रेफ़रेंस भरनी है, मैं तो यही कहूँगा अपने एरिया के हिसाब से भरें, जो आपको पास पड़ता है उस हिसाब से भरिए, ठीक है ना? और मेरे ख़्याल से मुझे लगता है कि जो काफ़ी सारे बच्चे होएंगे इस एग्ज़ाम में, वो ईस्ट दिल्ली के ज़्यादा होंगे, और मेरे ख़्याल से ईस्ट दिल्ली के काफ़ी सारे बच्चे होंगे। बाकी देखते हैं क्या होता है, वो तो मैं एक ऐसे ही अजम्पशन ले रहा हूँ। इन्होंने ये भी लिखा है बोल्ड लेटर्स में कि यू मस्ट फर्निश ऑल द प्रेफरेंसेस। आपको तीनों प्रेफरेंसेस लिखनी है, ये नहीं है कि आपने स्टार्टिंग की 2 लिख दी हैं या 1 लिख दी है, आपको तीनों लिखनी है। अगर आप फर्स्ट प्रेफरेंस लिखते हैं और बाकी की 2 नहीं लिखते हैं तो नहीं, ऐसा नहीं करना है, तीनों प्रेफरेंस ही आपको लिखनी है। मान लो आपने पहली प्रेफरेंस में एनडीएमसी लिखा, और एनडीएमसी की सीट मतलब जितनी भी सीटें थी वो और बच्चों की जो फर्स्ट प्रेफरेंस थी वो उन्हें मिल गई। तो अगर आपने एनडीएमसी फर्स्ट भरा और सेकंड भरा ही नहीं है, तो फिर आपको कोई सी भी वो दे देंगे, ठीक है ना? तो इसलिए आपको तीनों भरनी है, 2 भी नहीं, तीनों भरनी है। तो और मैं तो ये कहूँगा जितना जल्दी हो सके आप सेंड करिए, क्योंकि मार्क्स के बेसिस पे नहीं है, जो जितना जल्दी सेंड करेगा मेरे ख्याल से उसी की प्रेफरेंस उस हिसाब से देखी जाएगी। तो मेरे ख्याल से यही क्राइटेरिया उनका होगा, तो आप जल्दी से जल्दी इसको सेंड करें। मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालनी है। लास्ट जो पॉइंट है वो है आई एम इंक्लोजिंग माई फ़ोटो आईडी। आपको जो भी फ़ोटो आईडी प्रूफ डालना चाहते हैं जिसमें आपकी फ़ोटो हो प्लस जो भी डिटेल होती है, नेम, एड्रेस वगैरह, तो आप आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, ये सारी चीज़ें कोई भी यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे आपने आधार कार्ड डालना चाहते हैं तो आधार कार्ड लिखिए, प्लस आधार कार्ड की अटैच भी मतलब उसके साथ कर दें, और यहाँ पे नीचे आपको साइन करने हैं, विद डेट करने हैं, ठीक है ना? तो ये एक फॉर्म है जिसको आपको ईमेल के थ्रू भेजना है, ठीक है ना? बाई पोस्ट नहीं जाएगा, मैं वहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको ईमेल के थ्रू भेजना है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये इसमें लिखा हुआ है कि फॉर अलोकेशन ऑफ कॉर्पोरेशन थ्रू ईमेल, आपको ईमेल ही इन्हें करना है, तो ठीक है ना? ये वाला आप फॉर्म जो होगा आपका, इसे आप ईमेल कर दीजिएगा, और एक साथ अपनी इसके साथ अपनी आप फ़ोटो जो आधार कार्ड का प्रूफ होगा वो आप लिखना। जैसे आप आधार कार्ड लिखना चाह रहे हैं तो वो नंबर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आधार कार्ड अगर आप लिखना देना चाह रहे हैं तो आधार कार्ड की फ़ोटो भी लगा के सेंड कर सकते हैं, एक पीडीएफ बना के मेल में सेंड कर सकते हैं, ठीक है ना? आपको एक तो ये वाला फॉर्म ले लेना, ठीक है ना? इसे फिल करना, ठीक है ना? इसे फिल कैसे करोगे, इसका आपको प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा, ठीक है ना? इसका आप प्रिंट आउट निकालोगे, इसको फिल करोगे, प्लस आप जो भी प्रूफ लगा रहे हो, जैसे आधार कार्ड लगा रहे हो और वो, तो जो आपने फॉर्म भर लिया होगा निकालने के बाद, उसकी आप कैम स्कैनर या किसी भी ऐप से वो आप इमेज वैसे कर लेना, और आधार कार्ड की भी फ़ोटो रख लेना, और एक पीडीएफ बना देना कंबाइंड। और वो पीडीएफ आप मेल में अपने जाके वहाँ पे जो ईमेल आईडी दे रखी है वहाँ पे आप सेंड कर देना, और सब्जेक्ट में लिख देना कि जो पोस्ट प्रेफरेंस रिगार्डिंग एमसीडी, ऐसे ऐसे जो भी आप लिखना चाहो वो आप लिख देना, ठीक है ना? और जब आप इसे भेजो तो अपने ईमेल के सेंड बॉक्स में ज़रूर देख लेना, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि नेट की वजह से मेल सेंड नहीं हो पाता है, और वहाँ पे वो शो भी नहीं करता है, आउट बॉक्स या क्विड में वो शो करता है। तो जब आप एक मेल अपना ये वाला भेजो तो सेंट अपने बॉक्स में देख लेना, वहाँ अगर आ रहा है तो आपका ये सेंट हो चुका होगा। तो ये आप स्टेप करिए। अगर आपको बाकी कोई भी दिक्कत होती है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, मैं आपकी जी पूरी मदद करूँगा। ये देखिए, एक ये मेन चीज़ और है कि एनडीएमसी में कौन कौन से एरिया आते हैं, तो पीतमपुरा, करोलबाग, सदर, पहाड़गंज, सिविल लाइन, नरेला, रोहिणी, केशवपुरम, ये एरिया एनडीएमसी के अंडर में आते हैं, ठीक है ना? बाकी जो जहाँ पे जोनल ऑफिस होंगे वहाँ पे आपकी जॉब लगेगी। ये एरिया एनडीएमसी कवर करता है। एसडीएमसी में सेंट्रल दिल्ली आती है, सेंट्रल दिल्ली के जो एरिया होंगे वो, साउथ दिल्ली के एरिया, वेस्ट दिल्ली के एरिया और नजफगढ़। ईस्ट दिल्ली में शादरा साउथ और शादरा नॉर्थ आते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी एक वीडियो इस वीडियो के बाद मैं अपलोड करूँगा, आप उसे भी देखिए, उसमें भी काफ़ी डिटेल में मैंने समझा रखा है। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट में लिखिए, मैं आपकी मदद करूँगा। प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।